हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग लुसेंट किताब को पढ़ने वाले हैं। लुसेंट जो हम सबको बहुत भारी लगता है, खासकर हिस्ट्री का, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को बड़ी आसानी से और सरलता से समझा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लुसेंट जो होता है उसमें टोटल 11 चैप्टर है हमारे लुसेंट में टोटल 11 चैप्टर है, जिसमें हम पहला चैप्टर हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में टोटल 4 टॉपिक हमको पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। इन सब में टॉपिक वाइज बांटा गया है, जिसमें 23 टॉपिक प्राचीन में, 12 मध्य में, 19 आधुनिक में और 15 टॉपिक विश्व इतिहास में। तो बारी बारी करके हम इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत का टॉपिक 1। इसका हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे भारत के बारे में, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। तो प्राचीन भारत में क्या था? तो प्राचीन भारत में भारत का नाम, भारत किसके नाम के आधार पर रखा गया था? तो राजा भरत के नाम के आधार पर भारत का देश का नाम, हमारे भारत देश का नाम भारत रखा गया था। उसके बाद इंडिया किसने रखा था दोस्तों? तो इंडिया रखा था यूनानी ने। जो ग्रीक देश है तो वहाँ के निवासी लोग जो हैं उनको यूनानी कहा जाता है। तो वहाँ के लोगों ने हमारे देश को इंडिया कहा था, और हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो हमारे प्राचीन भारत है उनके बारे में जानकारी हम लोग को इतिहास में कहाँ से मिलती है? तो 4 स्रोत हैं। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, जो विदेश से लोग हमारे भारत में आए, और चौथा है पुरातत्व साक्ष्य संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे आज। सबसे पहले धर्म ग्रंथ का हम बता ही दिए, 2 पार्ट होने वाला है। एक पार्ट आज कवर करेंगे, दूसरा पार्ट कल। तो पहला पार्ट आज का शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या होता है? पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उनका जो विचार हुआ करता था, तो उन्होंने विचार को एक किताब में लिखा, तो उन्हीं किताब को धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हम लोग का वेद है। वेद के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है उपवेद। तो उपवेद क्या होता है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है और सामवेद का गंधर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बारी बारी से इन चारों वेदों को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र गाया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख है, जिसे पढ़ने वाले को खिल कहते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 पुरुष सूक्त है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त या श्लोक हैं। यह याद रख लीजिए आप दोस्तों। उसके बाद इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनके पढ़ने वाले को होतर कहते हैं, और इनमें इंद्र के लिए 250 मंत्र है, अग्नि के लिए 200 मंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यजुर्वेद का देखते हैं। तो यजुर्वेद में मंत्र उच्चारण का वर्णन है, और इसे ऋचाएँ के पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला वेद है सोमवेद। तो सोमवेद जो है उसमें संगीत का वर्णन किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्तर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, बलिदान, विवाह, औषधि, इन सब का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऋचाएँ को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें एक देवता का उल्लेख है, जिसका नाम है प्रजापति, और इनकी बेटियां हैं, 2 बेटियां थी, सभा और समिति। तो इन दोनों का उल्लेख मिलता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का धर्म ग्रंथ का पहला पाठ था। ये फर्स्ट पार्ट धर्म ग्रंथ का हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो संवत
के बारे में पढ़ेंगे। संवत, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है, इनकी संख्या क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।